हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में रिवीजन टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था, थ्रेड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर हमने थ्रेड्स की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं आज थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में, कि थ्रेड प्रायोरिटी हमारी जो होती है वो क्या टास्क परफॉर्म करती है हमारी थ्रेड्स में। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें थ्रेड प्रायोरिटी की बात, सो अ थ्रेड प्रायोरिटी शोज हाउ फ्रिक्वेंटली अ थ्रेड गेन्स द एक्सेस टू द CPU रिसोर्सेज, यानी कि कितना फ्रिक्वेंटली जो है वह जो थ्रेड्स है, यानी कि थ्रेड प्रायोरिटी यह शो करती है कि कितना फ्रिक्वेंटली जो थ्रेड है वह एक्सेस यानी कि उस चीज़ पर वर्क करने की परमिशन ले लेती है CPU रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूट होने की प्रोसेस में लग जाती है। व्हेन वी क्रिएट अ थ्रेड इन C#, जब हम C# में एक थ्रेड को क्रिएट करते हैं, इट ऑलवेज हैव सब प्रायोरिटी असाइन टू इट, यानी कि जैसे ही हम उसको क्रिएट कर देते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक प्रायोरिटी असाइन हो जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। उसके साथ हमेशा एक प्रायोरिटी असाइन हो जाती है उसकी एक्सेस के लिए, यानी कि जिस कंडीशन में वह एक्सेस कर सके CPU के साथ, यानी कि एग्जीक्यूट हो सके। अब स्टूडेंट बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट थ्रेड, यानी कि थ्रेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ प्रोग्रामर कैन एक्सप्लिसिटली असाइन प्रायोरिटी टू अ थ्रेड, यानी कि जो प्रोग्रामर है वो एक्सप्लिसिटली असाइन करता है प्रायोरिटी को एक थ्रेड के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड इज़ नॉर्मल, ठीक है, यानी कि प्रोग्रामर जो होता है वो एक्सप्लिसिटली असाइन करता है प्रायोरिटी थ्रेड के लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रायोरिटी होती है वह नॉर्मल होती है, यानी कि बिफोर असाइनिंग वह हमारी जो प्रायोरिटी होती है वह नॉर्मल होती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा थ्रेड लॉकिंग। थ्रेड लॉकिंग स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव लॉकिंग इन थ्रेडिंग इंश्योर दैट वन थ्रेड डज नॉट एंटर अ क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि जो हमारी एक्सक्लूसिव लॉकिंग होती है थ्रेडिंग में वह इस बात के लिए इंश्योर कर देती है कि सिंगल थ्रेड जो है वह क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है, सिंगल थ्रेड जो है वह क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है। वाइल एनदर थ्रेड इज़ इन द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड, जब तक कोई दूसरी थ्रेड जो है वह क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड में ना आए। इफ़ एनदर थ्रेड, अगर कोई और थ्रेड जो है अटेम्प्ट करती है एंटर करने के लिए लॉक्ड कोड में, तो इट विल वेट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज़ रिलीज, तो उसको जब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि ऑब्जेक्ट जो है वह रिलीज़ नहीं हो जाता। टू अचीव फंक्शनैलिटी वी हैव टू मेन एक्सक्लूसिवली लॉकिंग कंस्ट्रक्टर आर। अब क्या है, हमें अचीव करने के लिए यानी कि पाने के लिए फंक्शनैलिटी को हमें यहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव लॉकिंग कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एक्सक्लूसिव जो हमारे जो लॉकिंग कंस्ट्रक्टर होते हैं उनमें अगर हम बात करें फर्स्ट कंस्ट्रक्टर की, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें हमारा उसका नेम होता है म्यूटेक्स, उसका होता है नेम म्यूटेक्स। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट लॉकिंग कंस्ट्रक्टर की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा लॉकिंग कंस्ट्रक्टर होता है स्टूडेंट्स वह होता है हमारा लॉक, यानी कि फर्स्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है लॉकिंग कंस्ट्रक्टर वो होता है हमारा म्यूटेक्स, और नेक्स्ट जो हमारा लॉकिंग कंस्ट्रक्टर होता है स्टूडेंट्स वह होता है हमारा लॉक, ठीक। अब बात करते हैं द लॉक कंस्ट्रक्टर इज़ फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट, यानी कि जो हमारा लॉक कंस्ट्रक्टर होता है वह हमारा फास्टर होता है, तेज़ होता है, और मोर कन्वीनियंट यानी कि उसको हम कन्वीनियंट वे में सॉल्व भी कर सकते हैं। म्यूटेक्स की अगर हम बात करें, थ्रो हैज़ अ प्लेस इन दैट इट्स लॉक कैन स्पैम एप्लीकेशन इन डिफरेंट प्रोसेस ऑन द कंप्यूटर, यानी कि स्पैम एप्लीकेशंस जो होती हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में कंप्यूटर में, उसको हम जो है म्यूटेक्स जो होता है वह लॉक करता है, ठीक है, यानी कि द लॉक स्टेटमेंट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। अगर हम बात करें लॉक स्टेटमेंट की तो उसके पास कुछ फॉलोइंग फॉर्म्स होती हैं। लॉक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है, यानी कि उसके पास अगर हम स्टेटमेंट ब्लॉक्स भी होते हैं, लॉक स्टेटमेंट ब्लॉक्स भी होते हैं, और उसके पास कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं।
अब स्टूडेंट हम अगर आप बात करें कि हाउ टू क्रिएट आ थ्रेड, यानी कि हम थ्रेड को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो थ्रेड आर क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, यानी कि थ्रेड्स को हम क्रिएटेड जब करते हैं तो हम एक्सटेंड करके करते हैं उसको थ्रेड क्लास में। द एक्सटेंडेड थ्रेड क्लास देन कॉल्स द स्टार्ट मेथड, और जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो या फिर हम थ्रेड क्लास को जब क्रिएट करते हैं तो वह कॉल करता है स्टार्ट मेथड को टू बिगिन द चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूशन, यानी कि जो हम चाइल्ड थ्रेड बना रहे हैं उसके एग्जीक्यूशन के लिए। सो स्टूडेंट आइए अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, यानी कि हम थ्रेड को किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो है नेम स्पेस लिया है यूजिंग सिस्टम के नेम से। यूजिंग सिस्टम के नेम से हमने क्या लिया है यहाँ पर नेम स्पेस। अब देखें आप यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, अब हमने थ्रेड के लिए यहाँ पर एक और नेम स्पेस लिया है थ्रेडिंग, ताकि वह थ्रेड से रिलेटेड जो भी टर्म्स फंक्शंस मेथड हैं हमारे उनको वो एग्जीक्यूट कराने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी फाइल्स अवेलेबल होंगी। ठीक, अब हमने क्या करा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने नेम स्पेस मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशंस, यानी कि प्रोग्राम को हमने डिफाइन करा है कि हम किस चीज़ का प्रोग्राम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक, क्लास थ्रेड क्रिएशन प्रोग्राम, और हमने एक क्लास ली है जिसका हमारा नाम है थ्रेड क्रिएशन प्रोग्राम। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या लिया है स्टूडेंट, स्टैटिक वॉइड कॉल टू चाइल्ड थ्रेड, यानी कि यहाँ पर हमने चाइल्ड थ्रेड के लिए कॉल किया है। यहाँ पर हमने क्या करा स्टूडेंट, चाइल्ड थ्रेड के लिए कॉल किया है, और कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने कॉल करा कर क्या लिख दिया है, चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट्स, यानी कि चाइल्ड थ्रेड जब हम कॉल करेंगे चाइल्ड थ्रेड को तो हमारी चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट वहाँ पर हो जाएगी। अब आप देखें स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रेड स्टार्ट चाइल्ड रेफरेंस। अब आपने क्या करा है, देखिए यहाँ पर पहले वॉइड मेथड में हमने क्या करा था स्टूडेंट, वहाँ पर चाइल्ड मेथड को कॉल कराया था। चाइल्ड को हमने कॉल कराने के बाद वहाँ पर हमने लिख भी कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए हमने लिख भी दिया था वहाँ पर क्या, चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिया है हमने। अब क्या है, हमने थ्रेड स्टार्ट चाइल्ड रेफरेंस इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड स्टार्ट कॉल टू चाइल्ड थ्रेड, यानी कि अब हम चाइल्ड थ्रेड को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं स्टार्ट मेथड के थ्रू इन मेन क्रिएटिंग द चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, यानी कि मेन में जो है वो हमारी चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हो रही है मेन फंक्शन के अंदर। ठीक, अब चाइल्ड थ्रेड इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड चाइल्ड रेफरेंस। अब हमने क्या करा, चाइल्ड थ्रेड को कोड कराकर न्यू थ्रेड हमने क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड के थ्रू, और कंसोल डॉट रीड की हेल्प से हमने यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन को पॉज कर दिया। अब स्टूडेंट जब हम चाइल्ड थ्रेड को कॉल करा रहे हैं फर्स्टली मेन फंक्शन में इन मेन क्रिएटिंग द चाइल्ड थ्रेड, ठीक है, पहले हमने ये प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम जब चाइल्ड मेथड को कॉल करा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या लिख कर आ जाएगा, इन चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट्स, यानी कि चाइल्ड थ्रेड जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि यह बताएगा हमें कि किस तरीके से दो मेथड जो हैं उनको हम साइमल्टेनियसली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेथड्स एग्जीक्यूटली, यानी कि दो मेथड्स हैं उनको हम एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। देखें यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक क्लास ली है प्रोग्राम नाम से, देन मेन मेथड के हमने यहाँ पर अंदर ले लिया है स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ले लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने दो मेथड्स बनाए हैं, वर्क 1 और वर्क 2। अब स्टैटिक वॉइड वर्क 1, अब हमने क्या करा, जो हमारा मेथड है उसको हमने वॉइड मेथड के अंदर ले लिया, वॉइड वर्क 1 करके। देन फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, अब हमने आई की वैल्यू जो है वह 1 ले ली और आई की वैल्यू फिर हमने लेस देन इक्वल टू 10 तक ली। देन आई प्लस प्लस, ठीक है, देन आई प्लस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंसोल डॉट राइट लाइन वर्क 1 इज कॉल्ड आई टू स्ट्रिंग, यानी कि अब कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने क्या करा स्टूडेंट, वह 1 से लेकर 10 तक इस चीज़ को प्रिंट कराएगा।
ठीक है। लेकिन हम वो देखते हैं किस वे में वह प्रिंट कराएगा, ठीक है। पहले वह जो हमारा फर्स्ट मेथड है वह हमारा एक तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे स्टैटिक वॉइड वर्क 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा हमारा मेथड आ गया, वो भी हमारा कहाँ से चल रहा है, आई बराबर आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 10 तक, देन उसमें फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट करा दिया, वर्क 2 इज़ कॉल्ड, वर्क 2 इज़ कॉल्ड। अब स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमारा लूप कहाँ से चल रहा है, 1 से लेकर 10 तक। तो हमारा किस तरीके से आएगा, लिख कर ये वर्क 1 इज़ कॉल्ड आई टू स्ट्रिंग, यानी कि पहले फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा तो 1 लिख कर आएगा, आई की वैल्यू आएगी, यानी कि इस तरीके से वर्क 1 इज़ कॉल्ड 1, वर्क 1 इज़ कॉल्ड 2, वर्क 1 इज़ कॉल्ड 3, वर्क 1 इज़ कॉल्ड 4, देन आगे तक के स्टेप कहाँ तक चलेंगे, वर्क 1 इज़ कॉल्ड 10 तक, ठीक है। 10 तक की वैल्यू आई टू स्ट्रिंग के थ्रू, यहाँ पर आई टू स्ट्रिंग जो लिया हमने इसके थ्रू यहाँ पर प्रिंट कराएगा। उसके बाद क्या करेगा स्टूडेंट्स, पे हमारे सेकंड मेथड पर आ जाएगा वर्क 2 पर, और वह भी हमारा आई टू स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पर भी 1 बाई 1 आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी वर्क 2 इस कॉल्ड करके। तो इस समय ये पता चल जाएगा कि हमारा वर्क 1 मेथड कब तक कहाँ से लेकर कहाँ तक कॉल हुआ है, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ है, और फिर हमारा वर्क 2 मेथड जो है वो हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पर देखें वर्क 2 इज़ कॉल्ड 1, वर्क 2 इज़ कॉल्ड 2, वर्क 2 इज़ कॉल्ड 3, वर्क 2 इज़ कॉल्ड 4, देन ये भी 10 टाइम्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है वह 2 मेथड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हम इस तरीके से वॉइड मेथड बनाकर 2 मेथड्स को पहले इनिशियली हमने उसको क्या करा, डिफाइन कर दिया कि हमारे ये 2 मेथड्स हैं, फिर उसको हमने वॉइड मेथड्स के अंदर उन दोनों मेथड्स को फिर हमने उनकी वर्किंग डिफाइन की, देन उनको एग्जीक्यूट करा दिया। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।